Hello everyone, this is Rishi, and in today's video we'll be learning about permutation and combination. It is one of the most important topics of mathematics, important for class 11 students, important for students who are going to appear in competitive exams. इसकी importance बहुत ज़्यादा है. Permutation combination पे entirely जो आपका next chapter है probability, वो भी इस पे ही based है. तो अगर हमने permutation combination सही तरीके से कर ली तो probability हमें अच्छे से आती रहेगी. तो आइए परमुटेशन कॉम्बिनेशन के वीडियोस से आज हम लोग शुरू करते हैं. नाउ दिस चैप्टर विच जनरली इज टेकन एज वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर्स, आई बिलीव अगर हम लोग ध्यान से पढ़ें तो ये बहुत आसान सा चैप्टर है. परमुटेशन कॉम्बिनेशन कुछ और नहीं है, इट इज़ जस्ट काउंटिंग. परमुटेशन दैट इज द काउंटिंग ऑफ अरेंजमेंट्स एंड कॉम्बिनेशन दैट इज द काउंटिंग ऑफ सेलेक्शंस. So in my opinion, permutation combination is nothing but counting. It is the counting of arrangements and selections, right? मैं इस concept को आपको थोड़ा easy करके बताने की कोशिश करता हूँ. Let's say you are a small kid, right? आप अभी नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे हो, 3.5-4 साल के बच्चे हो. Assume करो ये आपके पास ये matrix आपके सामने आया, which has got some rows and some columns. एज अ किड जब आपसे ये कहा जाता है बताओ इसमें कितने यूनिट्स हैं, आप कैसे काउंट करते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन. यू काउंट वन बाय वन. नाउ दैट यू हैव ग्रोन अप, हाउ डू यू काउंट? 1 2 3 4 5 6. You say that the number of columns is 6 and then you see what is the number of rows. 1 2 3 4 5 6 7. And then straight away you say that it is 42. आप ये नहीं बताते कि यहाँ कितने, आप एक एक करके काउंट नहीं करते, राइट? आप straight away number of columns, number of rows काउंट करते हो, राइट? जो वर्टिकल हैं they are columns और जो हॉरिजॉन्टल हैं वो क्या है? रोज हैं. आपने काउंट किया और आपने बता दिया कितने यहाँ पे यूनिट्स हैं, 42 ब्लॉक्स हैं हमारे पास. बट एज अ किड कैन यू डू दिस कैलकुलेशन? नो. आप फिर एक एक करके काउंट करते हो और 42 तक जाते हो, राइट? Maybe a 4-year or a 5-year kid will count like that. उसी तरीके से आज हम लोग जो थोड़े से डिफिकल्ट कैलकुलेशंस होते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे. जैसा मैंने आपको बताया, कभी भी अगर अरेंजमेंट की बात हो रही है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? परमुटेशन यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके पास 3 चीज़ें हैं A, B and C. हमें ये देखना है कि इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं. सो सिंपल तरीके से देखते हैं. A को हमने आगे रखा, C और B की जगह एक्सचेंज कर दी. फिर B को आगे रखा, हमने A और C की जगह एक्सचेंज कर दी. और फिर एक बार हमने C को आगे रखा और फिर A और B की जगह एक्सचेंज कर दी. इन ऑल हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज A, B, C? 1 2 3 4 5 6. 3 डिफरेंट चीज़ों को हम कितने तरीके से अरेंज कर पा रहे हैं? 6 तरीके से. इन सारी चीज़ों को समझने के लिए मैथमेटिक्स का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग फैक्टोरियल बोलते हैं, राइट? लेट अस लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल. फैक्टोरियल इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स. अगर मेरे पास n फैक्टोरियल की बात हो रही है, राइट? इफ वी टॉक अबाउट n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल को इन 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट? इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं 1 से लेके n तक सारे नेचुरल नंबर्स मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज n फैक्टोरियल. इट इज़ द सेम थिंग, राइट? इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है. इट इज़ ऑल द सेम. इजी एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल अभी जैसे हमने 3 चीज़ों के लिए लिया, लेट्स से हम लोग 3 फैक्टोरियल देखते तो 3 फैक्टोरियल कितना होता? 1 into 2 into 3. व्हाट इज़ दैट? 6. सिमिलरली अगर हम लोग 5 फैक्टोरियल लेते तो 5 फैक्टोरियल क्या हो जाता? 1 से लेके 5 तक का मल्टीप्लिकेशन. 1 2 3 4 and 5. व्हाट इज़ दैट? 120. 1 into 2, 2 into 3 is 6, 3 4s 6 4s are 24, 24 5s are is 120. So that is how we calculate factorial, right? फैक्टोरियल को हम लोग कई बार डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास n फैक्टोरियल है तो मैं n फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ n minus 1 factorial into n. Why? Because n minus 1 factorial क्या है? 1 से लेके n minus 1 तक का मल्टीप्लिकेशन है. into n किया तो बन क्या गया? n factorial. Similarly, this could have been written also as n minus 2 factorial into n minus 1 into n.
तो फैक्टोरियल हमें ये बात समझ में आनी चाहिए। कुछ बेसिक क्वेश्चंस कई बार फैक्टोरियल के ऊपर भी आते हैं। लेट अस गो थ्रू सम ऑफ द good and easy questions of factorial, then we'll proceed with permutation. So let us see two basic questions on factorial, on the usage of factorial. एक मैंने लिया है कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन को समझने के लिए 20 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू निकालनी है। दूसरा है 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 11 फैक्टोरियल, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। लेट अस सी। अब जैसे ये बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है, इसमें आप क्या करोगे, जो बड़ा वाला फैक्टोरियल है उसको छोटे फैक्टोरियल में रिप्रेजेंट कर लो, राइट। यानी 1 से लेके 20 तक का मल्टीप्लिकेशन है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 से लेके 18 तक का मल्टीप्लिकेशन इंटू 19 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 18 फैक्टोरियल। हमेशा हम लोग बड़े वाले फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल में एक्सप्रेस करेंगे सो दैट बोथ द थिंग्स आर कैंसिल्ड आउट। नाउ द 18 फैक्टोरियल ऑफ द डिनोमिनेटर इज गॉन and that is adjusted with the 18 factorial of the numerator. What are we left with? We are left with 19 into 20. What is that? That is 380. So that is one basic question on factorial. अगर मैं इसकी next question की बात करूँ, 1 upon 9 factorial plus 1 upon 10 factorial is equal to x upon 11 factorial. Okay, यहाँ पे पहले LCM लेते हैं। 9 factorial 10 factorial, ये क्या है? 9 factorial into 10, यानी ये एक बड़ा नंबर है, इसका LCM कितना आएगा? 10 फैक्टोरियल। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आइए मैं 10 फैक्टोरियल को 9 फैक्टोरियल इंटू 10 लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, 9 फैक्टोरियल के अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो क्या है, 10। यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, इट विल बी ओनली 1। दिस इज इक्वल टू व्हाट, x अपॉन 11 फैक्टोरियल। यहाँ मेरे पास 11 है, राइट। इन द न्यूमरेटर वी हैव 11, नीचे मैं इसको 10 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ, और ये जो 11 फैक्टोरियल है इसको इधर लेके आ जाता हूँ, 11 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू x, यानी x को मैं लिख क्या सकता हूँ, इस वाले एक्सप्रेशन को इस तरफ लिख देता हूँ। दिस इज 11 इंटू 11 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल को अगर मैं 10 फैक्टोरियल में एक्सप्रेस करता हूँ तो ये क्या होगा, 10 फैक्टोरियल इंटू 11, 10 फैक्टोरियल इंटू 11। बड़े वाले फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल में एक्सप्रेस कर रहे हैं। In the denominator we have a 10 factorial which is easily cancelled out. What is the value of x? 11 into 11, which is coming out to be 121. So two basic questions just to understand कि factorial किस तरीके से करते हैं. Let us proceed to start with the topic of permutation. So to discuss the concept of permutation, which is arrangement. कभी भी अगर arrangement की बात होगी तो आप हमेशा permutation अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए, मैंने अभी एग्जाम्पल आपको दिया भी था ABC, हमने देखा इसको हम लोग 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, राइट। हमारे पास 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों को हमने सबको अरेंज किया, आपस में रीअरेंज करा। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 6 तरीके से, राइट। एंड वी ऑल्सो सॉ दैट 3 फैक्टोरियल की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ रही थी, 1 इंटू 2 इंटू 3 विच इज कमिंग आउट टू बी 6। आइए बेसिक जो डेफिनेशन है परमुटेशन की उसको स्टडी करते हैं। अगर हमारे पास टोटल n डिफरेंट चीज़ें हैं, उनमें से r चीज़ें एक जैसी हैं और हमें उसे अरेंज करना है, राइट। दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज P(n)r और यू टेक इट एज NP(r). ये क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। हमने फैक्टोरियल की वैल्यू देखी। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, राइट। किसी भी नेचुरल नंबर की फैक्टोरियल की वैल्यू हम लोग जनरली उसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। वी मल्टीप्लाई ऑल द नेचुरल नंबर्स टिल दैट पॉइंट। 0 फैक्टोरियल इज टेकन एज 0, राइट। सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि सर 0 फैक्टोरियल तो 0 होना चाहिए, बट 0 फैक्टोरियल इज 1। व्हाट इज द लॉजिक फॉर दैट? विल डेफिनेटली डिस्कस दिस इन दिस वीडियो ओनली। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है। आई विल टॉक अबाउट दैट। तो अभी फिलहाल आप ध्यान रखिएगा 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। अगर मैं यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, राइट, हमारे पास n इज इक्वल टू 3 है और हमने 3 में से 3 चीज़ों को अरेंज करना है, 3p3, राइट। व्हाट इज द फॉर्मूला? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 फैक्टोरियल विच इज 0 फैक्टोरियल, एंड 3 फैक्टोरियल इज व्हाट, 6 अपॉन 1 विच इज 6। इसलिए हमने देखा भी था कि 3 डिफरेंट चीज़ों को अगर हमने अरेंज करना है तो हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अगर सिमिलरली हमारे पास 5 चीज़ें हैं, राइट, 5 में से 5 चीज़ों को अरेंज करना है, what is the formula? 5 factorial upon 0 factorial which remains 5 factorial which is 120. Now imagine आप एक बार अपने फैमिली के साथ कभी डिनर पे जाते हो और वहाँ पे 5 चेयर्स लगे हुए हैं एंड यू गो एंड सिट देयर
एंड यू आस्क योर फादर, बताओ पापा हम कितने तरीके से बैठ सकते हैं यहाँ पे, ही विल गिव यू अ स्लैप, खाना खाने आओ या फिर क्या करने आओ। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि ऐसी जगह पे आपको एग्जाम में यूज़ करना है, राइट, और डिनर पे इस तरह की बातें नहीं करनी है, तो आपको समझ में आना चाहिए, राइट। तो अगर कभी 5 लोग बैठे हैं, कितने तरीके से बैठ सकते हैं, 120 तरीके से। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न दीज फैक्ट्स, राइट। सपोज करो अगर एक सर्कल में बैठे होते 5 लोग, आप कितने तरीके से बैठ सकते? If it is a linear arrangement of n people, they can be seated in how many ways? n factorial ways. But अगर एक सर्कल में बैठना हो, एक राउंड टेबल के लिए जा रहे हो, वही 5 लोग एक राउंड टेबल डिनर पे जा रहे हैं, तो कितने तरीके से बैठेंगे? Yes, 4 factorial, that is n minus 1 factorial if there are 5 people. आइए उसको भी देखते हैं. Let us see some specific cases of examination questions. Suppose कीजिए आपके पास n different objects हैं and you want to see in how many ways can you arrange them into a linear arrangement. We just learnt npn is always what? n factorial. ठीक है, n factorial. अगर कभी सर्कुलर अरेंजमेंट में हमने n डिफरेंट चीज़ों को अरेंज करना है, इन हाउ मेनी वेज डू वी अरेंज देम? n माइनस 1 फैक्टोरियल. 5 लोग हैं, डिनर के लिए जा रहे हैं, एक सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठ रहे हैं, कितने तरीके से बैठ पाएंगे? 5 माइनस 1 फैक्टोरियल विच इज 4 फैक्टोरियल. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 फैक्टोरियल? इट इज 24. 1 into 2 into 3 into 4, that is coming out to be 24. Now let us go for some special cases. मान लीजिए आपके पास 5 लोग हैं और उन 5 में से 2 लोग A, B, वो कहते हैं हम तो साथ में बैठेंगे जी, A और B ने बिल्कुल हमेशा साथ में बैठना है. A case of linear arrangement and then a case of circular arrangement. So पहले एक जनरलाइज केस देख लेते हैं. हमारे पास n लोग हैं, उनमें से A, B 2 लोग जो हैं वो कहते हैं हम साथ में बैठेंगे. ठीक है, अगर हमने साथ में बैठना है तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं? n minus 1 factorial into 2. Now why n minus 1 factorial? Because out of those n people हमने 2 लोगों को एक साथ बिठा दिया. We have made them sit together. A और B साथ में बैठे हैं, तो ये we consider them as one unit. बाकी हमारे पास टोटल n थे, n में से 2 लोग एक यूनिट बन गए, टोटल कितने लोग रह गए? n minus 1 यूनिट रह गए. और ये जो 2 लोग हैं ये आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं. They can sit in 2 ways, A B or B A. So total number of element is what? n minus 1 factorial into 2. Okay? Now if we move on to circular arrangement of the same type, n लोग हैं, उनमें से 2 स्पेसिफिक लोग कहते हैं कि हम तो जी साथ में बैठेंगे, चाहे आप सर्कल में बैठाओ या लिनियर में बैठाओ. तो अगर वो सर्कल में बैठते हैं, then by the same theory the answer would be n minus 2 factorial into 2, right? Because आपके पास total number of arrangements यहाँ पे n minus 1 है, तो एक अरेंजमेंट और कम हो जाएगी बिकॉज ए बी को हम लोग एक यूनिट मान लेते हैं. टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास? n minus 2 factorial into 2. लेट्स से आप कभी अपनी फैमिली के साथ गए, यू, योर फादर, योर मदर, योर ब्रदर, योर सिस्टर, और उस दिन आपकी बहन की लड़ाई हो चुकी है, राइट? आपने बोला भाई इसके साथ तो मैं बैठूंगा ही नहीं. 5 लोग हैं, 5 में से सिस्टर के साथ तो बैठना ही नहीं है. बताओ किस तरीके से बैठेंगे? अगर लीनियर अरेंजमेंट में जाएंगे तो क्या होगा? जितने भी तरीके से बैठ रहे थे माइनस वो वाला तरीका जिसमें ये लोग साथ में बैठे थे, राइट? वो कर देंगे तो कौन से तरीके मिल जाएंगे? जब ये लोग कभी भी साथ में नहीं बैठेंगे. सो वी सब्सट्रैक्ट इट एंड व्हाट बिकम्स द आंसर? अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट करता हूं तो सिंप्लीफाइड वर्जन में आपके पास जो आंसर आता है, दिस इज n minus 1 factorial into n minus 2. जैसे अगर आपके फैमिली में टोटल 5 लोग हैं, योर पेरेंट्स, योर ब्रदर एंड योर सिस्टर, इंक्लूडिंग यू, देयर आर 5 पीपल. 5 लोग हैं, 5 में से आप अपने सिस्टर के साथ बिल्कुल नहीं बैठना चाहते. स्ट्रेट अवे व्हाट इज द आंसर? n की जगह पे आपने रखा 5, you get n minus 1 4 factorial into 5 minus 2 is 3. So the answer would be 24 3s. 24 3s is what? 72. यानी अगर आपके 5 लोगों की फैमिली में आपने अपने सिस्टर के साथ नहीं बैठना है तो आप किस तरीके से बैठोगे? 72 तरीके से बैठोगे एक लीनियर अरेंजमेंट में. अगर यही वाला केस सर्कुलर अरेंजमेंट के लिए अप्लाई हम लोग करेंगे तो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स माइनस दिस. इन दैट केस the answer is coming out to be n minus 2 factorial into n minus 3. I hope you understand that the third result in both the cases is nothing but the difference of first and second result. जब हम टोटल नंबर ऑफ केसेस में से वो केसेस सब्सट्रैक्ट कर लेंगे जिनमें ये लोग साथ में बैठ रहे हैं, तो कौन से केसेस बचेंगे? सिर्फ वो वाले जिसमें कि ये 2 लोग साथ में नहीं बैठेंगे, राइट? तो डायरेक्टली आप इन कॉन्सेप्ट से इस तरह के क्वेश्चंस को डील कर सकते हो. 5 लोग अब एक फैमिली डिनर पे गए हो जहाँ पे ए और बी ने साथ में नहीं बैठना है, कितने तरीके से बैठेंगे? स्ट्रेट अवे यू पुट द आंसर, इट इज कमिंग आउट टू बी 3 फैक्टोरियल into 2.
नाउ व्हाट इज द आंसर? 6 2 12, ओनली 12, जबकि लीनियर अरेंजमेंट में सेम कॉन्फ़िगरेशन के लिए व्हाट इज द आंसर? 72. सो ह्यूज डिफरेंस. सर्कुलर अरेंजमेंट में चीज़ें काफ़ी कम हो जाती हैं. आपके माइंड में एक चीज़ हो सकती है कि यहाँ पे ये n फैक्टोरियल है, यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल क्यों है, राइट? दिस थिंग मे बी इन योर माइंड. तो आइए इस बात को देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है. देखिए, when you are sitting in a linear arrangement, you have two ends, a left end and a right end. But when you turn them into a circle, then in that case, the left end and the right end, they become one end. That is either the start point or the end point. किसी भी लैप वाले रेस में, आप लोग रेसेस खेलते होंगे वीडियो गेम्स पे, तो क्या होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वही फिनिशिंग पॉइंट होता है जनरली, इफ इट इज अ कंप्लीट वन लैप, राइट? तो कभी भी जो दो एंड है आपके, लेफ्ट एंड और राइट एंड, दे कंबाइन टू मेक वन एंड. क्योंकि दो एंड मिलके एक एंड बन जाता है, इसलिए वहां पे जो एंड चीजें होती हैं वो अरेंजमेंट में कितनी रह जाती हैं? n-1 फैक्टोरियल रह जाती हैं. सो आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर. So this was just the first part of permutation. I hope things are very clear on these things. आइए इस पे एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. So let's take up one question. There are 20 persons sitting in a circle. It will be flashed on your screen, right? There are 20 persons sitting in a circle. In that there are 18 men and 2 sisters. How many arrangements are possible in which the 2 sisters are always separated by a man? क्या मतलब है कि दो सिस्टर्स के बीच में हमेशा एक मैन बैठेगा. अब आपके पास टोटल क्या, और बिठाना कैसे है इनको? दे हैव टू मेक देम सिट इन अ सर्कल. तो अगर हमारे पास टोटल 20 लोग हैं, उनमें से 18 मैन हैं और 2 सिस्टर्स हैं, राइट? अगर कोई भी कंडीशन नहीं होती तो इन 20 लोगों को सर्कुलर अरेंजमेंट में हम लोग कितने तरीके से बिठाते? 19 फैक्टोरियल. बट अभी कंडीशन क्या है? that दो sisters हैं, sister 1, sister 2. now one man has to sit in between. एक मैन को बीच में बैठना है. now this work can be done in how many ways? कितने तरीके से एक मैन यहाँ पे बैठ सकता है? 18 तरीके से. क्यों 18 तरीके से बैठ सकता है? because out of 18 men anyone can come here. बात समझ में आ रही है? Anyone can come here. This man can be selected in 18 ways. कोई भी एक मैन यहाँ पे आ जाएगा. अब ये जो 3 चीज़ें हैं, इसको मैंने एक यूनिट मान लिया. टोटल हमारे पास 20 चीज़ें थी, 20 में से एक यूनिट ये है, और चीज़ें कितनी बच गई? 17. यानी टोटल हमारे पास कितनी हो गई? 1 + 17. We have 18 units. 18 units can be arranged in a circular manner. In how many ways? 18 - 1 factorial, यानी 17 factorial, right? ये जो 18 है into 18. Why? Because we can, any one man can come. एक मैन आया उसके लिए 17, दूसरा मैन आया उसके लिए 17, 18 मैन के लिए 17, मतलब 17 फैक्टोरियल को हम लोग 18 टाइम्स ऐड करेंगे. That simply means what? 17 factorial into 18, right? Now one more thing has to be taken care. This S1 and S2, they can mutually interchange their positions. S1 can come in front of S2. तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 17 फैक्टोरियल into 18 into 2. Why into 2? Because S1 and S2 they can interchange their positions. इसका फाइनल आंसर अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो that will be 17 factorial into 18, which is 18 factorial into 2. This would be the final answer for this question. Coming to the next question. In a G20 meeting, there are 20 people representing their own country. All the representatives sat around a circular table. Find the number of ways in which we can arrange them around a circular table so that there is exactly one person between representatives, namely Modi and Imran. यानी G20 का समिट है, राइट? हमें बताना है कि कितने तरीके से बिठाएंगे ताकि हमारे पास जो लोग बचे हैं उनको हम लोग आपस में बिठा सकें बस. लेकिन ये मोदी और इमरान के बीच में एक पर्सन ज़रूर से होना चाहिए, एग्जैक्टली 1% बिटवीन देम. अगर आप ध्यान से देखें तो लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, राइट? लास्ट क्वेश्चन में क्या था? 2 सिस्टर्स थे. यहाँ पे कौन है? यहाँ पे मोदी जी हैं, राइट? और कौन है? इमरान खान है. दे डोंट वांट टू सिट टुगेदर, सो वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स वुड कम हेयर. टोटल आपके पास 20 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, 20 में से 2 तो ये हैं, 18 बचे. तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 18 वेज. एग्जैक्टली जैसे वहाँ पे 18 मेन थे, यहाँ पे डिफरेंट 18 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं.
सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 18 वेज। अब इसको हमने एक यूनिट मान लिया, इन 3 लोगों को हमने एक यूनिट मान लिया, मोदी, इमरान एंड वन ऑफ द 18 रिप्रेजेंटेटिव्स, दिस 1 यूनिट, दिस इज 1 प्लस 17 हमारे पास यूनिट्स और हैं। इनको हमें सर्कुलर अरेंज में बिठाना है। टोटल हमारे पास 18 लोग हैं, 18 यूनिट्स हैं जिनको हमने अरेंज करना है। सो 18 यूनिट्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? इन n-1 which is 17 factorial. The point to be taken here again, this work can be done in 18 ways. तो 17 फैक्टोरियल को हम लोग 18 टाइम्स ऐड करेंगे या फिर मैं इसको डायरेक्टली 18 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये मुझे क्या मिल गया? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मिल गए जो कि हो सकते हैं, राइट? 17 फैक्टोरियल इंटू 18, दैट मीन्स अब ये मोदी और इमरान ये भी आपस में अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। सो दैट कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज? 2 ways. So what is the final answer you can say? It is 18 factorial into 2. Fine. Let us see one more question. एक क्वेश्चन और यहीं पे देख लेते हैं। Mr. and Mrs. Smith have invited 9 of their friends and their spouses. Right? 9 of their friends and their spouses. मतलब टोटल कितने लोग हो गए? 18 people are coming. Right? There are 18 people who are coming. Spouses, उनकी wives या जो भी उनके better half से they are coming for a party at a Wakai Beach resort. They stand for a group photograph if Mr. Smith never stand next to Mrs. Smith as they are otherwise together. How many ways the group can be arranged in a row for the photograph? अभी एक रो में अरेंज करना है। टोटल कितने लोग हैं? 18 तो गेस्ट हैं और 2 होस्ट हैं, टोटल 20 लोग हैं। 20 लोग हैं, एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए अरेंज करना है। अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती तो कितने तरीके से अरेंज करते 20 लोगों को? 20 फैक्टोरियल। नाउ मिस्टर और मिसेस स्मिथ अगर साथ में होते तो कितने अरेंजमेंट्स होते? 20 में से 2 लोगों को हमने साथ में ले लिया, 19 फैक्टोरियल इंटू 2। आई होप यू रिमेंबर द थर्ड केस जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था। अगर ये 2 लोग कभी साथ में नहीं बैठेंगे तो कौन सा केस होगा? टोटल नंबर ऑफ केसेस माइनस द नंबर ऑफ केसेस जिसमें ये लोग साथ में हैं। सो विल चेक द डिफरेंस। डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 19 फैक्टोरियल इंटू 20 माइनस दिस विच इज 18। So the answer in this case will be 18 into 19 factorial. तो इस तरह के कुछ random questions permutation पे होते हैं। I hope things are clear. In the next video, we'll study about different other type of questions based on permutation. Thank you for watching. Keep sharing and keep learning. Thanks a lot.